नमस्ते गुरुकुलियंस, हिंदी के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले कालांश में हमारे पाठ्यक्रम का जो काव्यखंड था उसकी दूसरी कविता वाक के प्रथम 3 काव्यांशों का अध्ययन किया था। उनको एक बार पुनः आपको बताता हूँ कि कवित्री ने क्या कहने का प्रयास उनमें किया था। पहले वाक में कवित्री ललदेद हमें ये बता रही थी कि जिन नश्वर सांसारिक साधनों से वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, वो सारे के सारे जो प्रयास हैं वो निष्फल हो गए हैं और कवि के मन में रह रहकर ये वेदना, ये दुख उठ रहा था कि उसको भगवान के वास्तविक दर्शन जो हैं वो कब होंगे। दूसरे वाक में हमने पढ़ा था कि यदि मनुष्य नित्य प्रतिदिन हर रोज तरह तरह के लजीज व्यंजन खाता रहे तो उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, और यदि वो भूखा रह करके उपवास, नियम, व्रत आदि करना प्रारंभ कर दे और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, तपस्वी, महात्मा समझने लगे तो उससे उसके मन में जो अहंकार की भावना है वो उत्पन्न हो जाएगी। कवित्री ये बताना चाहती है कि मनुष्य को मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, तभी मनुष्य के हृदय में ये जो प्रभु की चेतना है वो व्याप्त होगी और जो छोटे बड़े जाति पाति की दुर्भावना मन में व्याप्त है वो अपने आप दूर हो जाएगी। तीसरे वाक में हमने पढ़ा था कि कवित्री जो थी जीवन में आई तो बड़े सीधे सरल स्पष्ट रास्ते से थी, लेकिन लोभ, लालच, माया, अज्ञानता के वश में होकर वो उस अच्छे रास्ते पर निरंतर नहीं चल सकी, भटक गई। और जब उसने आत्ममंथन किया तो उसके पास सत्कर्म रूपी ज्ञान और धन लेश मात्र भी नहीं था, और प्रभु के पास प्रभु को वापस देने के लिए, मेहनत आने के रूप में देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वाक अंतिम काव्यांश हम पढ़ रहे हैं अब। थल थल में बसता है शिव ही। प्यारे बच्चों, थल थल का मतलब होता है सर्वत्र, हर जगह, और शिव का मतलब यहाँ पर भगवान से लिया गया है। भाई प्रकृति के कण कण में भगवान का वास है। जो भगवान है वो हर जगह विद्यमान रहते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और कवित्री बोलती है आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भगवान में किसी भी तरह का जो अंतर है ना वो नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। कवित्री बोलती है अगर आप आत्मज्ञानी हैं तो स्वयं को जान का मतलब खुद को ही पहचानो, आत्ममंथन करो, स्वयं को पहचानो, वही है साहिब से पहचान। साहिब का मतलब भगवान, परमपिता परमेश्वर। और यदि आपने अपने आप को जान लिया तो सच्चे अर्थों में आपने भगवान की प्राप्ति कर ली। कवित्री जो है वो ये बताना चाहती है कि आत्मज्ञान जो होता है वो सर्वोपरि होता है। आदमी को स्वयं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस वाक में ललदेद जी जो है वो हमें ये बता रही हैं कि कण कण में हर जगह, धरती पर हर जगह भगवान का वास होता है, और हिंदू मुसलमान आदि जात पात के भेदभावों में पड़कर हमें, मतलब हिंदू मुसलमान इस तरह के भेदभाव में पड़कर भगवान के स्वरूप को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हर जगह विद्यमान है। और कवित्री बोलती है कि यदि आप ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, तो खुद को ही पहचानो, आत्ममंथन करो, और अगर अपने आप को भली भांति आपने जान लिया तो आपने वास्तविक अर्थ में भगवान की प्राप्ति कर ली। भाव यह है कि अपने आप को पहचानना, आत्मज्ञान ही सर्वोपरि होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था ललदेद कवित्री, जो कि कल मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि उन्होंने अपने 4 काव्यांशों में, वाकों में हमें एक विशेष प्रकार का जो ज्ञान है वो देने का प्रयास किया है। अब इस कविता के प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास कार्य पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न,
रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी थी? तो ये जो उत्तर है हमने अपने पहले ही वाक्य में पढ़ा था कि रस्सी जो है यहाँ पर निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है, या दूसरे शब्दों में सांसारिक साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके द्वारा कवित्री जो है इस संसार में अपने जीवन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। और इसी का दूसरा भाग है कि वह कैसी थी। तो ये जो रस्सी है वो स्वाभाविक रूप से काफी कमजोर है। कवित्री की दृष्टि में ये जो रस्सी है वो नाशवान है, अर्थात एक ना एक दिन इसका नाश हो ही जाना है। तो दो अर्थों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला, कवित्री ने अपनी सांसों के लिए, और दूसरा उन सांसारिक साधनों के लिए जिससे वो संसार से पार उतरना चाहती थी। और इस रस्सी के बारे में बताना है कि वो कैसी थी। वो स्वाभाविक रूप से काफी कमजोर थी और नाशवान थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री जो भी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही थी वो सारे के सारे निष्फल क्यों हो रहे थे, असफल क्यों हो रहे थे? कवित्री की दृष्टि में जो जीवन था ना वो एक कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान है। जिस तरह कच्ची मिट्टी का जो बर्तन होता है पानी लगने से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है, इसी तरह से जो सांसारिक साधन होते हैं ना वो भी नश्वर होते हैं। इन साधनों से मोक्ष की या फिर परमात्मा की जो प्राप्ति है वो नहीं की जा सकती। और इसी कारण कवित्री के सारे जो प्रयास हैं वो निष्फल हो रहे थे। यानी हमें ये बताना है कि प्रयास, जब हम ऐसी चीज़ों से काम करने का प्रयास करते हैं जो कि उस काम के लिए उपयोगी ही नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है उन चीज़ों के माध्यम से वो काम कभी सफलता की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकता। और कवित्री भी उन्हीं नश्वर साधनों से, नष्ट होने वाले साधनों से भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, और इसी कारण उसके सारे के सारे जो प्रयास हैं वो निष्फल हो रहे थे। प्रश्न तीसरा, कवित्री का घर जाने की चाह, चाह का मतलब होता है इच्छा, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवित्री ललदेव जी का मानना था कि जीवात्मा का वास्तविक जो घर है ना वो परमात्मा के पास होता है। जीवात्मा वहीं से आई है और उसे वहीं पर लौट जाना है। ये जो संसार है आत्मा का वास्तविक यानी असली जो घर है वो नहीं है, इसलिए वो अपने वास्तविक घर में लौट जाना चाहती है। घर जाने की चाह, घर जाने की इच्छा। आत्मा का वास्तविक जो घर होता है वो परमात्मा के पास होता है, क्योंकि वो वहीं से आई है और वहीं पर उसको लौट जाना है। ये जो नश्वर संसार है ये आत्मा का वास्तविक जो घर है वो नहीं है, इसलिए कवित्री को यानी जीवात्मा को उसके अपने घर जाने की चाह है, इच्छा है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई। हमने वाक्य में इन पंक्तियों का अध्ययन किया था। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि कवित्री ने जब आत्मलोचन किया, आत्ममंथन किया, स्वयं को पहचाना, तो उसके पास सत्कर्म रूपी कुछ भी ज्ञान नहीं था और उसके जीवन में ईश्वर की जो भक्ति रूपी पूंजी थी ना वो भी नहीं थी। यानी कवित्री ये बताना चाहती है कि उसने सारा का सारा जो अपना जीवन है वो व्यर्थ में ही गवा दिया। उसने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा काम किया ही नहीं। यानी जब अपना आत्ममंथन किया, खुद को पहचाना, तो उसके पास सदकर्म रूपी धन अथवा ज्ञान और प्रभु की जो भक्ति थी ना वो बिल्कुल भी नहीं थी और उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ में ही गवा दिया। क्योंकि जब भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म ही हमने अपने जीवन में नहीं कमाए तो हमारा जीवन जो है वो पूर्णतः निष्फल हो जाता है। इसी का जो सेकंड पार्ट है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ये बताना चाहती है कि हम अगर सांसारिक साधनों का उपभोग करते रहें, नित्य प्रतिदिन तरह तरह के लजीज व्यंजन जो हैं
वो खाते रहें, तो इससे हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरी जो पंक्ति है, ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर वो कुछ भी नहीं खाएगा, संत महात्मा मुनि तपस्वी जो होते हैं उनकी तरह बिना कुछ खाए पिए उपवास नियम व्रत इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, तो एक दिन उसको बहुत बड़ा अहंकार हो जाएगा कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा धर्मात्मा, मेरे जैसा पारंगत जो विद्वान है ना, वो संसार में कोई भी नहीं है। तो कवित्री दोनों की दोनों अवस्थाओं के बारे में बताती है कि अगर खाता रहेगा तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा, अगर कुछ भी नहीं खाएगा तो अपनी त्याग तपस्या का घमंड हो जाएगा। तो कवित्री ये सुझाव देती है कि मध्य मार्ग जो है ना वो अपनाना चाहिए, बीच वाला जो रास्ता है ना वो हमें अपनाना चाहिए। प्रश्न 6, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने ये उपाय सुझाया है कि हमें अपने अंतःकरण यानी कि आंतरिक हृदय, अपने बाह्यकरण अर्थात हमारा जो बाहरी शारीरिक आवरण होता है उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना चाहिए। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। और जब हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो हमारे हृदय में एक चेतना, एक उजाला, एक प्रकाश व्याप्त होगा, जागेगा, और उस चेतना से, उस प्रकाश से हमारे मन रूपी द्वार की जो सांकल है ना वो अपने आप खुल जाएगी। यानी सारी की सारी छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति की जो दुर्भावना है ना वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और हम इस सारे के सारे संसार को समानता के भाव से देखने लगेंगे। तो कवित्री क्या कहना चाहती है? पहली बात, अपनी आंतरिक और बाह्य जो मन है उस पर नियंत्रण करो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, और जब ऐसा काम हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारे हृदय में प्रभु की चेतना रूपी जो प्रकाश है, उजाला है, वो व्याप्त होगा। और उसके व्याप्त होने से हमारे मन के अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं, संकीर्णताएं हैं, बुरी सोच है, वो अपने आप स्वयं ही दूर हो जाएंगी और हम इस पूरे के पूरे संसार को समानता के भाव से देखने लगेंगे। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? ये भाव हमने जो तीसरा काव्यांश पढ़ा था उनमें ये भाव जो है वो व्यक्त हुआ है। और वो पंक्तियां जो थी वो थी, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। ये जो दो काव्य पंक्तियां हैं इसके उत्तर में हम लोगों को ये लिखनी है। अंतिम प्रश्न, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय आत्मज्ञानी से है। आत्मज्ञानी का मतलब जिसने स्वयं को पहचान लिया हो, और ऐसा आत्मज्ञानी जो बिना दिखावे के सच्चे मन से परमात्मा को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता हो। ऐसा आत्मज्ञानी जो बिना दिखावे से परमात्मा को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता हो, वो मोह माया से दूर रहता है, जाति पाति से दूर रहता है और निरंतर आत्मलोचन करता हुआ अच्छे कर्मों में लगा रहता है। तो आत्मज्ञानी का परिचय हमने दिया कि ज्ञानी अर्थात आत्मज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो बिना दिखावे से सच्चे मन से परमात्मा को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। वह हमेशा जाति पाति से और मोह माया से दूर रह करके आत्मलोचन करता हुआ सबके साथ मतलब समानता का व्यवहार करता है और नित्य प्रतिदिन अपने अच्छे कर्मों को करने में लगा रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये था वाक का अभ्यास कार्य और वाक की जो व्याख्या है वो हमने पढ़ी। आशा करता हूँ आपको भली भांति समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समस्या जो है वो पहुंचा सकते हो, जिसका कि निवारण जो है वो किया जाएगा।
एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक आपका अनेक अनेक धन्यवाद।